बोलो दयानंद की जय, ऋषिवर दयानंद की जय। बोलो दयानंद की जय, ऋषिवर दयानंद की जय। छिपा हुआ था सत्य का सूरज, फिर से किया उदय। छिपा हुआ था सत्य का सूरज, फिर से किया उदय। बोलो दयानंद की जय, ऋषिवर दयानंद की जय। अग्रदूत बनकर क्रांति का उसने हमें जगाया। अग्रदूत बनकर क्रांति का उसने हमें जगाया। भूल गए थे जिन वेदों को, फिर से हमें पढ़ाया। भूल गए थे जिन वेदों को, फिर से हमें पढ़ाया। जगने लगा विवेक हमारा, रहा न कोई संशय। जगने लगा विवेक हमारा, रहा न कोई संशय। रहा न कोई संशय। बोलो दयानंद की जय, ऋषिवर दयानंद की जय। छिपा हुआ था सत्य का सूरज, फिर से किया उदय। फिर से किया उदय। बोलो दयानंद की जय, ऋषिवर दयानंद की जय। भक्ति सिखाई एक प्रभु की, जिसने जगत बनाया। भक्ति सिखाई एक प्रभु की, जिसने जगत बनाया। भांति भांति के फल फूलों से सुंदर इसे सजाया। भांति भांति के फल फूलों से सुंदर इसे सजाया। निराकार व्यापक वो जग में, अद्भुत श्रेष्ठ अजय। निराकार व्यापक वो जग में, अद्भुत श्रेष्ठ अजय। अद्भुत श्रेष्ठ अजय। बोलो दयानंद की जय, ऋषिवर दयानंद की जय। छिपा हुआ था सत्य का सूरज, फिर से किया उदय। फिर से किया उदय। बोलो दयानंद की जय, ऋषिवर दयानंद की जय। भारत माँ की जंजीरों को उसने आकर तोड़ा। भारत माँ की जंजीरों को उसने आकर तोड़ा। अलग हो रहे दलित जनों को मुख्य धारा से जोड़ा। अलग हो रहे दलित जनों को मुख्य धारा से जोड़ा। कहा आर्य है सभी निवासी, मिलजुल रहो अभय। कहा आर्य है सभी निवासी, मिलजुल रहो अभय। मिलजुल रहो अभय। बोलो दयानंद की जय, ऋषिवर दयानंद की जय। छिपा हुआ था सत्य का सूरज, फिर से किया उदय। फिर से किया उदय। बोलो दयानंद की जय, ऋषिवर दयानंद की जय। बाल विवाह बलि प्रथा और छुआछूत को हटाया। बाल
को हटाया, समता का उपदेश किया, हित नारी सम्मान बढ़ाया। समता का उपदेश किया, हित नारी सम्मान बढ़ाया। कहा वही मानव कहलाए जिसमें दया विनय, कहा वही मानव कहलाए जिसमें दया विनय, जिसमें दया विनय। बोलो दयानंद की जय, ऋषिवर दयानंद की जय। छिपा हुआ था सत्य का सूरज, फिर से किया उदय। छिपा हुआ था सत्य का सूरज, फिर से किया उदय, फिर से किया उदय। बोलो दयानंद की जय, ऋषिवर दयानंद की जय। बोलो दयानंद की जय, ऋषिवर दयानंद की जय। मैं ऋषि दयानंद सरस्वती का जन्मोत्सव और बोध उत्सव पूरा सप्ताह सब जगह सारे आर्य समाजों में विशेष कार्यक्रम इतनी सुंदरता से चल रहे हैं। पूरा सप्ताह देव दयानंद जी के गुण कर्म स्वभावों को जानकर सुनकर उनकी जो प्रेरणाएं हैं उन प्रेरणाओं को लेकर हमें अपने जीवन में नया उमंग नया उत्साह भरने के लिए हम ये जो सारे पर्व बोध उत्सव जन्मोत्सव क्यों मनाते हैं महापुरुषों का, ताकि हमारे अंदर भी ये इतने सारे शुभ गुण शुद्ध गुण को हम अंदर धारण करें और नई प्रेरणा के साथ अपने जीवन को भी उन्नत करें और समाज को उन्नत करें। केवल अपने जीवन से हमें उन्नत होकर के सीमित नहीं रहना। हमें हमारे महापुरुषों ने सिखाया, प्रथम तो अपने जीवन को उन्नत करो, गुणवान विद्वान दयावान ये सारे के सारे गुण भर दो। फिर सारे प्रत्येक मानव के प्रति यह भाव रखो कि वो सब भी ईश्वर के जो मार्ग है, सत्य मार्ग, ईश्वर का मार्ग, ईश्वर का सही स्वरूप, ईश्वर का सत्य मार्ग, वेद मार्ग पर सबको हमें जोड़ना। तो मैं ऋषि दयानंद सरस्वती को हम किन किन नामों से संबोधित कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर। देखिए, आर्ष धर्म दृष्टा। आज गला बहुत खराब है, पर फिर भी ईश्वर से हमें शक्ति, ऋषि की कृपा, हमें यह उत्सव उनका बड़े श्रद्धा से मनाना है। तो आर्ष धर्म दृष्टा, आर्य समाज के संस्थापक, वैदिक संस्कृति के पुनर्उद्धारक, स्वराज्य के प्रथम उद्घोषक, अखंड ब्रह्मचारी, योगी राज, मानवता के सजग प्रहरी, ऋषि परंपरा के संवाहक, महान वेदों उद्धारक, समाज सुधारक, विश्व को एक प्रभु की शरण में लाने वाले, धर्म और विज्ञान के समन्वयक महर्षि दयानंद सरस्वती के पावन जन्म दिवस पर आप सभी को और पूरे मानव मात्र को और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बोधोत्सव और ऋषि का जन्मोत्सव। ऋषि का जन्मोत्सव कब आता है? ये जो कृष्ण पक्ष होता है ना, इसी मंथ में कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर उनका जन्म दिवस हम मनाते हैं। तो ऋषि की इतनी सारी बातें हम हर बार
जब जब उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, बोध उत्सव मनाते हैं या निर्वाण दिवस मनाते हैं, तब तब हम क्या करते हैं, बस उन्हीं की जो सारी जीवन की उनकी घटनाएं, सुंदर सुंदर घटनाएं, उनके जीवन चरित्र की बहुत अच्छी अच्छी बातों को हम दोहराते हैं। सुनी हुई है सारी बातें, एक बात भी ऐसी ना हो जो हमने ऋषि की बात हमने ना सुनी हो और या ना बताई हो। सारी बातें बता दी और सारी बातें सुन ली। अब यह सारी बातें सुनने के पश्चात, सुनाने के पश्चात अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है, अब आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ऋषि के चरित्र को तो हमने बहुत सुना, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा हमारे आर्य समाज का भाई बंधु या बहन माता जिनको ऋषि की कोई भी एक घटना भी ना याद हो, स्मरण में अच्छी तरह से। बहुत सुंदर उनकी घटनाएं हैं जो बहुत बार सुन ली है, तो अच्छी बात है, उसको दोहराना भी चाहिए। कभी कभी दोहराने से हमें वापस वो नया उमंग और याद स्मरण में रहता है, क्योंकि हम संसारिक कार्यों में फिर उन बातों को भूल जाते हैं। अल्पज्ञ है ना, मनुष्य अल्पज्ञ है, ये ऋषि ने स्वयं कहा है कि मनुष्य अल्पज्ञ है, इसीलिए ये सारी शुभ बातें, शुभ गुण, शुभ वार्ताएं और वेद कथाएं बार बार दोहरानी चाहिए, ताकि हमें हमारी स्मृति पटल पर वो याद रहे और उन बातों को याद करके फिर अपने जीवन को भी समृद्ध बनाए और दूसरों को भी समृद्धि की ओर ले जाए। तो आज का जो महान सारा जो समाज है वो पता है हमारे ऋषि को क्या समझता है। हमारे ऋषि को लोग समझते हैं कि हाँ वो एक पंडित थे, धर्म के पंडित थे, गुरु थे और समाज सुधारक थे, पर वो बात सत्य नहीं है। यदि आप ऋषि के पूरे जीवन के दर्शन को ध्यान पूर्वक उसको हम अगर ध्यान दृष्टि से देखेंगे तो जो हमारे ऋषि राज थे वो महान क्रांतिकारी वैचारिक, उनकी कितनी क्रांति थी। उन्होंने जैसा आंदोलन लाया वो मात्र धार्मिक की ओर तक सीमित नहीं था, वो राजधर्म, फिर शिक्षा नीति, फिर कर नीति, फिर दंड नीति, फिर विदेश नीति, ये सारी नीतियां और वेदों के जो अत्यंत उसमें से गहराई पूर्वक उन प्रत्येक मंत्र को गहराई से समझ के उसका सही सटीक और सत्य भाष्य करके बताना, ये सारी की सारी महान बातें हमारे ऋषि में थी। जो मैंने प्रथम आपको बता दिया कि उनको किन किन नामों से हम संबोधन, तो नामों से संबोधन का तात्पर्य क्या होता है। हम जैसे ईश्वर को अनेक नामों से संबोधन क्यों करते हैं, क्योंकि ईश्वर वो कार्य करता है, जो वो कार्य ईश्वर करते हैं उन कार्यों के अनुरूप हमने उनको अनेक नामों से संबोधित कर दिया है। तो हमारे ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी अनेक कार्यों को, उनके विचार जो थे वो मात्र धार्मिकता की तक सीमित रह जाएं, जैसे सारे धर्म गुरु होते वैसे तो थे नहीं। महाभारत के पश्चात आज तक हम पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं, आज तक ऐसा व्यक्ति कोई उत्पन्न नहीं हुआ जो इन सारी बातों की क्रांति लाकर सारा कुछ आंदोलन, कितना बड़ा आंदोलन किया हर क्षेत्र में। राजधर्म बोलो तो राजधर्म का अर्थ क्या होता है कि राज्य को कैसे चलाना, इस तरह से राज्य को चलाना कि राष्ट्र की उन्नति हो और राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की उन्नति हो। इसको कहते हैं अच्छी तरह से सुराज्य चलाना। सुराज्य, स्वराज्य का क्यों उन्होंने घोषणा कर दी थी? उनके ब्रिटिश साम्राज्य के समय में ही
उन्होंने घोषणा कर दी थी सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में, तुरंत घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? उन्होंने क्या देख लिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने अच्छी तरह भली भांति उन्होंने क्या देख लिया था कि ये जो हमारे देश का पतन है उसका मुख्य कारण है हमारी जो ये शिक्षा प्रणाली। इन लोगों ने तब उस समय शिक्षा कौन सी थी? ब्रिटिश शिक्षा, जो देश के विरोध की थी। हमारी समृद्धि, हमारी शिक्षा, हमारे संस्कारों के विरुद्ध स्लेव, दास, कायरता, कायर बनाने वाली हमारी शिक्षा प्रणाली। तो उन्होंने देख लिया जो जितने भी हमारे जो नवयुवक जो अनपढ़ हैं वो तो वैसे ही निष्प्राण है। अनपढ़ व्यक्ति से तो कोई भी उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि उसको अपने जीवन का ही होश सुध बुध नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों आया, क्या करना, उसको अपने जीवन से ही कुछ लेना देना नहीं, वो उतना ही बोध नहीं कर पाया। ध्यान दीजिए, अनपढ़ व्यक्ति अपने जीवन को नहीं संवार सकता, इस जीवन का न मूल्य कर सकता है न जीवन को उन्नत कर सकता है। तो जो स्वयं नहीं कर सकता तो दूसरों की तो सवाल प्रश्न ही नहीं उठता। तो महर्षि दयानंद ने इसीलिए क्या सोचा कि ये जो ब्रिटिश एंटी है, उनकी सारी जो शिक्षा सिस्टम एंटी नेशनल, अर्थात हमारे देश के विरुद्ध, देश के प्रेम के विरुद्ध उसकी सारी शिक्षा है। तो जो अनपढ़ युवक है वो तो निष्प्राण है, और जो पढ़े लिखे युवक है वो दास बन चुके हैं। वो सारे के सारे पढ़े लिखे तो थे, ब्रिटिश सरकार की जो उनकी शिक्षा प्रणाली थी वो शिक्षा ग्रहण करके बड़े बड़े पदों पे तो पहुंच गए थे, पर उनके विचार कैसे बन गए थे पता है? कायरता के, अपने देश के, क्योंकि उन्होंने शिक्षा कैसी ग्रहण की? जहां अपने देश के प्रति जो प्रेम उत्पन्न करना सिखाया जाता है, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति, वो तो उन्होंने शिक्षा में सीखी नहीं, वो तो पाई नहीं, क्योंकि तब शिक्षा किसकी थी? अंग्रेजों की। तो वो अपने से जोड़ रहे थे, वो हमारे देश के प्रति प्रेम तो नहीं सिखाएंगे। तो यह बात अच्छी तरह से हमारे ऋषि ने ध्यान से समझ ली, और उन्होंने इसीलिए घोषणा कर दी सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे और तीसरे समोल्लास में यह घोषणा कर दी कि प्रत्येक व्यक्ति को एक एक जो बालक है हमारा, ये जो हमारे राष्ट्र के जितने भी बच्चे हैं, बालक हैं, उनकी वो क्या है? वो हमारे राष्ट्र के धरोहर है, वो ही है हमारी राष्ट्र के धरोहर। तो उनकी शिक्षा, हमें उनकी शिक्षा का सारा दायित्व राज्य के नियम में आना चाहिए। राज्य के नियम का तात्पर्य पता है क्या है? कि जो राष्ट्र में जिसकी सरकार है वो सरकार की तरफ से सारे राष्ट्र के, सारे देश के सारे बच्चे निःशुल्क विद्या प्राप्त करें। और निःशुल्क विद्या पता है कैसी प्राप्त करें? 8 वर्ष के बाद, जब बच्चा 8 वर्ष का हो जाए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो राष्ट्र की तरफ से उन सारे बालकों की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? आवास की, रहने की, वस्त्रों की, खान पान की और शिक्षा की, सब एक समान। चाहे वो राजकुमार का पुत्र हो, राजकुमार हो, चाहे कोई गरीब की संतान हो, दोनों अमीर और गरीब दोनों की संतानों को एक ही स्थान पर, एक ही वस्त्र, एक ही भोजन, एक ही शिक्षा, एक ही आवास, और ध्यान दीजिए, और घर से दूर। यहाँ तक ऋषि ने लिखा, पता है क्या लिखा? कि विद्यार्थियों को माँ बाप से मिलना तो दूर, परिजनों से भी मिलना तो दूर, पर पत्र व्यवहार भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी जीवन जब परिवार की समस्याओं से, कुटुंबजनों की सारी बातों से, संबंधों से, समस्याओं से दूर रहकर केवल विद्या
धारण करेगा वो नवयुवक हमारा श्रेष्ठ नवयुवक बनेगा, वो हर तरह से श्रेष्ठ बनेगा। उसके अंदर वेदों का ज्ञान होगा, धर्म की नीति होगी, शिक्षा नीति होगी, राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा, अपने जीवन को वो उद्धार और उन्नत करेगा और परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति इस प्रकार व्यक्तिगत उन्नति से संभव है। हमारे ऋषि ने स्पष्ट शब्दों में, और कई लोगों को आज पूरे विश्व में पता है, सब लोगों को हमारे ऋषि के प्रति क्या भ्रांति है कि ऋषि ने, जो मैं ऋषि दयानंद सरस्वती है, वो क्या सिखाते हैं विद्यार्थियों को, गुरुकुल में क्या सिखाया जाता है, संस्कृत भाषा और व्याकरण भाषा और वेद भाषा आदि, बस इतना ही। तो ना, हमारे ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास में, दूसरे में और तीसरे में और ऋषि भाष्य भूमिका में, वेद भाष्य भूमिका में स्पष्ट शब्दों में सारे के सारे जितने भी विषय आज सारे स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, भूगोल, खगोल, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, केमिस्ट्री, सारे के सारे जितने भी विषय है, साइंस, ज्योमेट्री, गणित, सब कुछ सारे के सारे विषयों का उल्लेख किया है हमारे ऋषि ने। स्पष्टता से वो सारे विषयों की बातें बताई है। अब ये सारी भ्रांतियां दूर, सारे विश्व से दूर करने का दायित्व किसका बनता है? ऋषि के अनुयायी कौन है? हम सब। आर्य समाज की स्थापना करके ऋषि ने हम सबको अपना उत्तराधिकारी बनाया। जैसे एक परिवार में, परिवार के जो मुखिया होते हैं वो अपनी संतान को क्या करते हैं? उत्तराधिकारी बनाते हैं ना। और किस चीज का उत्तराधिकारी बनाते हैं? कि मेरे बाद मेरी सारी धन संपत्ति का अधिकार इनको है ना। इसको कहते हैं ना उत्तराधिकारी। तो हमारे ऋषि ने आर्य समाज की स्थापना करने के बाद यह बात भी बोल दी है कि मैं सारे आर्य समाजी, जो भी जितने भी आर्य समाजी हैं, अनुयायी हैं, मैं उनको अपना उत्तराधिकारी बनाता हूँ। तो हम सब उनके उत्तराधिकारी हैं। तो उत्तराधिकारी का कर्तव्य क्या बनता है? तो उनकी जो भी धन संपत्ति है, जो भी उनके पास था, वो सब हमारा है ना। तो अब हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती की धन संपत्ति क्या थी? सच बताए, क्या उनके ये नोट और गाड़ी बंगले और सोना चांदी ये था उनकी धन संपत्ति? ना। हमारे महर्षि का असली धन संपत्ति क्या थी? सद्गुण, सचरित्र, सुचरित्र और गुण, धर्म के प्रति निष्ठा, देश के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति प्रेम, एकता, और मात्र देश के लिए नहीं, पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधना। यह सत्यार्थ प्रकाश में एक एक बात स्पष्टता से उन्होंने लिख दी है। कहीं पे भी धर्म का, जातिवाद, उनके हम जितने भी भजन सुनते हैं, रोज नित नए भजन, बेचारे हमारे जो भजनोपदेशक हैं हर पर्व के लिए हमेशा नई रचना करते हैं ताकि हमारे सुनने वाले एक ही बात को सुनकर बोर न हो जाए, बोर न हो जाए, अर्थात उनका उत्साह निरस न हो जाए। वो बोलेंगे कि ये एक ही एक भजन, तो वो बेचारे हर पर्व पर नए भजन, और फिर भी नए भजनों में विषय तो वो ही रहेगा। तो हमारे ऋषि ने क्या क्या किया, उनकी कितनी सुंदर सुंदर बातें देखिए। उन्होंने क्या बताया? सत्य का सूरज, आज का जो हम भजन समझे तो छिपा हुआ था सत्य का सूरज फिर से किया उदय। जो सत्य, सत्य कौन सा सत्य छुपा हुआ था? महाभारत की युद्ध के बाद जो सत्य कौन सा छुप गया? सच्चे ईश्वर का जो सही स्वरूप, सच्चा स्वरूप, वो छिप गया, ढक गया था बादलों से। कौन से बादलों से? ये कुटिल ब्राह्मणों
ब्राह्मणवाद से, और ये ईसाइयों और ये मुस्लिम, इन सब और पौराणिक लोग, ये तीनों ने मिलकर इतनी अंधश्रद्धा, इतनी मूर्ति पूजा और इतनी भ्रांतियां, इतनी अविद्या, घोर अविद्या के बादल, इतने जबरदस्त बादलों को घेर के रख दिया। तो हमारा सत्य का सूरज, सही स्वरूप ईश्वर परमपिता निराकार सर्वव्यापक कण कण में जो बसा है परमपिता, उसको, उसके सही स्वरूप को ढक दिया। हमारे ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती का अगर मुझसे कोई पूछे कि उनका सर्व प्रमुख कार्य कौन सा था, तो मैं बोलूंगी कि उनका सर्व प्रमुख कार्य था ईश्वर के सही स्वरूप को प्रकट कर देना। सारे संसार के समक्ष उन्होंने सही स्वरूप को बता दिया, वरना आज हम भी अंधेरी खाइयों में उन्हीं अंधश्रद्धाओं में भटकते होते। ये हम भी किसी पौराणिक जगह पे सिर धुन रहे होते, जय राधे 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 और क्या पता क्या क्या, जय साईं बाबा और जय क्या पता क्या क्या करके। आज जो पूरा समाज, हिंदू समाज अलग नहीं है, हम सब एक है, पर उन्होंने अपनी अविद्या की खातिर जो समस्या ऋषि के समय थी, अभी भी उतनी ही वो विकट समस्या वैसी ही बनी हुई है। वो सारे हिंदू समाज उन्हीं भ्रांतियों में, ये मूर्ति पूजा ने जो इतना सारी हानि कर दी, कितनी सारी, सबसे बड़ी हानि आप लोग पता है, हम सबके बीच में एक प्रश्न उठता है कि ये मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दें तो क्या बुराई है, सब एक हो जाएंगे, ये प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर हमारे सारे विद्वान जन और स्वयं ऋषि क्या देते हैं कि इसका मैं अगर खंडन छोड़ दूं मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर इसमें ये सारी समस्याओं की जड़ ये मूर्ति पूजा है। ये अलग अलग मूर्ति पूजाएं ये शुरू कहाँ से हुई? हमारे वैदिक काल में या किसी हमारे विद्वान की तो थी नहीं, हमारे ऋषि मुनियों की तो थी नहीं, ये जैनियों ने सर्वप्रथम, ये जैन समाज ने और फिर उसके पश्चात बौद्ध ने, जैन और बौद्ध ये दोनों, महावीर और गौतम बुद्ध ये दोनों नास्तिक कहलाते थे, अर्थात इनको ईश्वर में आस्था नहीं थी, ईश्वरवाद से ये अलग थे। तो जब ये दोनों का देहांत हो गया तो तब इनकी जो अनुयायी थे तो उन्होंने, क्योंकि उनके पास ईश्वर की तो कोई श्रद्धा शक्ति थी नहीं, तो उन्होंने, उनके दिमाग में यह बात घुसी कि अब हम क्या करेंगे। तो उन्होंने विचार किया कि हम क्यों नहीं गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाएं, और जहां जहां उनके चरण गए थे वहां वहां बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बना के और देवालय उन्होंने बना दिए, मंदिर जिसका नाम मंदिर रख दिया, देवालय बना दिए, और इस तरह से मूर्ति पूजा का प्रारंभ उन लोगों ने किया। और फिर उसके पश्चात जो शंकराचार्य के जो हमारे पौराणिक लोग थे उन्होंने सोचा ये सारे लोग तो वहाँ चले जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने उनकी देखा देखी में फिर हमारे जो महापुरुष थे राम, श्री कृष्ण जी, फिर उन लोगों की महावीर स्वामी आदि, हनुमान और फिर उसके बाद तो और इतनी विकट परिस्थितियां आ गई कि इतनी सारी देवी, कितने सारे देवता, कितने सारे साईं बाबा, कितने सारे बाबा, कितनी सारी बाबियां, कितने सारे देव देवताएं, नकली 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 सब। जहाँ तक महापुरुषों की बात थी तब भी ठीक था, हमारे श्री राम, श्री कृष्ण या हनुमान आदि ये सब तो सही थे, महान पुरुष थे, तो इनकी मूर्ति से भी कुछ न कुछ तो प्रेरणा मिलेगी। पर बाकी उसके बाद जो इतना सर्वनाश हानि ये मूर्ति पूजा से हुई और अभी भी वही चल रहा है। और मूर्ति पूजा का एक सबसे हानि अधिक पता है क्या हुई? आपस की अनेकता, फूट, आपस की फूट हो गई ना, क्योंकि मूर्तियां का आकार अलग प्रकार से था। तो ये शैव और ये वैष्णव, ये इनका जो लड़ाई ये तो जग प्रसिद्ध है, आज तक भी वो उनका वही है। तो सब अलग हो गए ना, बट गए, अलग अलग संप्रदाय हो गए। हम शैव हैं, हम वैष्णव हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, सब हम ये हैं, हम वो हैं।
हमारा एक वेद ही है, हमारा एक महर्षि दयानंद सरस्वती और हमारी वैदिक परंपरा ही है जो ना जैन बनो सिखाती है, न बौद्ध बनो, न ईसाई बनो, न मुस्लिम बनो, न हिंदू बनो। वो क्या सिखाती है? मानव बनो। हमारी एक ही परंपरा, वैदिक परंपरा, सही परंपरा जो एक ही बात सिखाती है सारे विश्व के, किसी एक जाति धर्म में बांटना नहीं है। हमारे सच्चे ईश्वर, हमारे परमपिता परमेश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण मात्र मानव, श्रेष्ठ मानवों के लिए किया था। आर्य नाम किसी जाति का नहीं, श्रेष्ठ मानव का है। ईश्वर ने वेद में बता दिया है, अहम भूमि ददाम आर्या, मैं आर्य के लिए यह भूमि बना रहा हूं। तो आर्य किसी जाति का नाम नहीं, श्रेष्ठ मानव। तो हम सब श्रेष्ठ मानव बने। तो श्रेष्ठ मानव कब बनेंगे? जब हम श्रेष्ठ महान पुरुषों को, जिन्होंने हमें सच्चे ईश्वर से जोड़ा, जो स्वयं सद्गुणी हैं, श्रेष्ठ हैं, सत्पुरुष हैं, जो एकता के सूत्र में बांधते हैं, जो सर्व का भला, जो नवयुवक, आज देखिए नवयुवक है कहाँ? हमारी सारी कुर्सियां खाली। कहाँ है नवयुवक हमारे बाद क्या होगा यह विचारणीय है। हम लोगों को यह हमारी सबसे बड़ी दुर्दशा, हमारे आर्य समाजों की। ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे बड़े बड़े महाविद्वानों का ये वचन मैंने सुने हैं। वो लोग बताते हैं कि हमारी कमियां, हमें अपनी कमियों को भी दूर करना है, हमें नवयुवकों को जोड़ना। और नवयुवक कैसे जोड़ेंगे? वो प्रथम भी मैंने जो बात बताई, हमारी शिक्षा प्रणाली, गुरुकुल शिक्षा। 8 वर्ष के बच्चे को माँ बाप से अलग वेदों की विद्या, साइंस, विज्ञान, सब कुछ उनको पढ़ा के डॉक्टर, इंजीनियर बने, पर साथ साथ धार्मिक, धर्म परायण बने, धर्मनिष्ठ भी बने। केवल विज्ञान से कभी किसी समाज की उन्नति न हुई है, न होगी। विज्ञान और धर्म दोनों का समन्वय, मैंने आज जो प्रथम में आपको बता दिया ऋषि के संबोधन में, यह बात मैंने आपको पहले से बताई कि हमारे ऋषि क्यों सबसे अलग न्यारे हैं, सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने धर्म और विज्ञान दोनों का समन्वय किया। न अकेला विज्ञान से उन्नति होगी और न केवल धर्म से उन्नति होगी। धर्म और विज्ञान दोनों की शिक्षा जब हमारे बालकों को हम बचपन से देंगे, तब वो बालक, नवयुवक, शिक्षित, श्रेष्ठ नवयुवक बनकर ये हमारी सारी जो रिक्त स्थान है उनको तब भर पाएंगे। जब तक हमने यह शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं की, गुरुकुल सिस्टम जब तक नहीं दिया अपने बालकों को, तब तक यह स्थिति बनी रहेगी। इसका, इस जो विकट समस्या आज हमारे आर्य समाजियों की सबसे बड़ी विकट समस्या कहें, मुझसे कोई पूछे तो यह है। क्योंकि नवयुवक है किसी भी आर्य समाज में, कहीं कहीं थोड़े बहुत भी हैं, पर अधिकांश सब वानप्रस्थी 50 के ऊपर बैठे हुए हैं। कहीं पे भी ना तो बालक दिखते हैं, ना नवयुवक दिखते हैं। तो फिर उस समाज की कभी भी उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि वृद्धावस्था के बाद फिर नया क्या, नया कौन? ये बड़ा सोचनीय, विचार करने का, बहुत ही चिंतन करने का विषय है। और मात्र चिंतन तक सीमित नहीं रहना। चिंतन करने के बाद चौथा स्टेप क्या आता है? साक्षात्कार, श्रवण, मनन, निध्यासन, और चौथा क्या आ गया? साक्षात्कार। साक्षात्कार का अर्थ क्या है? व्यवहार में वो बात लाना, जो बात सुनी, जिसका हमने चिंतन किया, फिर उस बात को स्वीकार किया, हाँ यह बात तो सही है। जब तक हम अपने बालकों को नहीं जोड़ेंगे, अपने नवयुवानों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तो यह बात हमने स्वीकार भी की, निध्यासन अर्थात स्वीकार की। अब चौथा क्या आया? क्या आया कि अब हमें साक्षात्कार, अर्थात अब वो बात हमें आचरण में उतारनी पड़ेगी।
आचरण में नहीं उतारेंगे तो हमारा उद्धार हम स्वयं, हमने आज शुरू में हमारे ऋषि दयानंद सरस्वती ने क्या बताया, व्यक्तिगत सुधार। उन्होंने बड़े बड़े संस्थानों से उद्धार होगा कभी नहीं बोला था। बड़े संस्थान संस्थापक, इससे कुछ आंदोलन नहीं होगा। आंदोलन कहाँ से? व्यक्तिगत सुधार। जब प्रत्येक व्यक्ति अपना सुधार करेगा तब फिर आगे अपने परिवारों में सुधार होगा, समाज में सुधार होगा, राष्ट्र का सुधार होगा और विश्व का सुधार होगा। यही परंपरा है और यही प्रणाली है, यही सही विधि है। उन्नति की विधि ये एकमात्र है जो हमारे ऋषि ने बताई। तो हमारे ऋषि को हम सच्ची श्रद्धांजलि कैसे दे सकते हैं? मात्र उनकी जयकार, हाँ जयकार तो हम करके मात्र प्रसन्न हो जाते हैं, वो अच्छी बात है, जयकारा भी करना, प्रसन्न भी होना, पर सच्ची श्रद्धांजलि तो वो है जो उन्होंने कहा, उस बातों को हम अपने जीवन में धारण करें। हम आज वो प्रण करें, संकल्प करें कि ऋषि की कुछ कुछ विद्याओं को अपने जीवन में उतारें और नवयुवकों को जोड़ें। हमारा समय हो चुका है, शायद अधिक ही हो गया है। अब हम शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो मैं ऋषि दयानंद सरस्वती की